Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year. Today we are going to start our lecture number 5 of chapter number 11. Topic is probability. और इस टॉपिक में भी हम जो थर्ड लॉ पढ़ेंगे दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जिसको आप शो करते हो ए डैश से या ए स्लैश से। कॉम्प्लीमेंट इवेंट का मतलब होता है कि आपके यूनिवर्सल सेट में से जब यूनिट्स माइनस करते हैं ए के, चूँकि वो पार्ट होता है ए का, तो वो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, चूँकि मैंने बताया कि यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी में इसका जो फॉर्मूला होता है ए कॉम्प्लीमेंट का, वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो रिज़ल्ट निकलता है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकलता है। इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे रखी कि एक सेट है यहाँ पर जो होल नंबर्स का बना हुआ है। मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट मुझे चाहिए ऑड नंबर। जब मैं यहाँ पे 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो ए कॉम्प्लीमेंट मुझे चाहिए ऑड नंबर। तो ये मेरे पास ऑड नंबर का सेट आ गया, ये हो गया मेरे पास सेट ए, और ये हो गया मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट यानी ऑड नंबर का सेट बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम मज़ीद और एक्सरसाइज करने से पहले आपके पास यहाँ पर एट लीस्ट और एट मोस्ट आपके पास नज़र आ रहे होंगे। ये आप प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ेंगे, ये आप रैंडम में, बाइनॉमियल में, नॉर्मल में, या आगे आपके पास जितने क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर आप ये दो नाम पढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। इसे यहाँ समझा देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर एट लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी जितना तादाद मांगी होगी और उससे ज़्यादा की तरफ जाएंगे आप। जब आप यहाँ पे एट मोस्ट की बात करते हैं तो जितना बताया होगा वो और उससे पीछे की बात करेगा ये आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर अपने बुक का पेज नंबर 27 पे एग्जाम्पल दे रखी है। ये है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ठीक है, यानी आपने 3 कॉइन जो है वो टॉस हुए, जिन्हें आप 2 क्रॉस करके आपके पास 8 वेज आ जाती हैं। आपने फाइंड क्या करना है, वो प्रोबेबिलिटी जिसमें कम से कम एक हेड तो आए और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दफ़ा आगे हमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाया, मैंने कहा एक हेड लाजमी आए। तो एक हेड कौन सा है, 1 2 3, और मैंने कहा एटलीस्ट क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा आ रहा है, 2 भी आ रहे हैं, यहाँ भी 2 आ रहे हैं, यहाँ भी 2 आ रहे हैं, और यहाँ पे 3 आएंगे। तो ये भी इस केस में शामिल हो जाएगा। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आगे सोल्यूशन दे रखे हैं इन्होंने आपको। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बना, 7/8। अच्छा, चूँकि हम कॉम्प्लीमेंट इवेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपने सेट ए बनाना है जो आपके पास एटलीस्ट 1 हेड आ जाए। और कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा आपके पास, जिसमें कोई भी हेड नहीं आया। तो कोई भी हेड वाला आपके पास इवेंट कौन सा था, जहाँ पर टी 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 यानी टेल 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 आ रही थी आपके पास, वो बना आपके पास कॉम्प्लीमेंट ए यानी 1/8। अब आप यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। वो क्या किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, वो है 1 माइनस 1/8, जिसका रिजल्ट आता है 7/8 आ रहा है। समझ आ गई, तो ये एलसीएम के थ्रू आपके पास सॉल्व होगा। फिर आपके पास नेक्स्ट जो लॉ आ जाता है वो आ जाता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट के बारे में मैंने यहाँ बता रखा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट वो आपके पास इवेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से अक्कर नहीं करते, यानी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते। जैसे सिंपल एग्जांपल है इवन एंड ऑड, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते। फिर आपके पास आ जाता है डिपेंडेंट इवेंट, यानी जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन होता है। जैसे कलर्स हो गया, ठीक है, जैसे आपके यहाँ बॉल्स होगी बैग, जैसे लाइट ब्लू मीन्स ब्लू की फैमिली का ही ये कलर है, तो ये रिलेटेड है एक दूसरे से। सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है यहाँ पर वो आ जाता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपके पास है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद करनी है वो है ये स्लैश। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी, यहाँ पर आप इस स्लैश नहीं पढ़ेंगे। ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहचान ज़रूर है, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप गिवन दैट के नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैंने साइड बॉक्स बना रखा है, गिवन दैट मीन ऑलरेडी गिवन यू नो सम इन्फॉर्मेशन, कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से दी हुई होगी, इसलिए हमने यहाँ पे गिवन दैट का एक निशान बनाया है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमेशा जो गिवन दैट होगा वही नीचे जाके आपके पास डिवाइड होगा। और यहाँ पर कंडीशनल में हमारे पास हमेशा इंटरसेक्शन का केस आता है। इसी तरह आपके पास ये भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो सकता है, विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या होगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, चूँकि नीचे आपके पास ए गिवन है तो यहाँ पर क्या होगा, ए आपके पास नीचे डिवाइड होगा, यानी ऑलरेडी दे हैव गिवन यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट ए। ठीक है, अच्छा इसको आप सॉल्व करते हैं। यहाँ आपकी बुक की मैंने एग्जाम्पल नंबर 11.18 ले रखी है और वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आ जाता है, अ फेयर डाई इज़ रोल वंस गिवन दैट, ठीक है लिखा हुआ भी है। जब गिवन दैट लिखा हुआ हो तो आप समझ लो कि ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है और यहाँ पर आपको जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। दैट द आउटकम इज़ इवेंट, के जो आउटकम ड्रॉ हुआ वो क्या था, इवेंट था, हमें ये इंफॉर्मेशन उन्होंने बता दी है। अब करना क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, कि अब आपने ऐसा नंबर लेना है जो ग्रेटर देन 3 हो, और वो नंबर कौन सा होगा, गिवन दैट क्या था, इवन नंबर आपके पास होगा। तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप एक सैम्पल स्पेस बनाओगे। ठीक है, फेयर डाई रोल हुआ है, यानी एक डाई रोल हुआ है, उसके आउटकम कितने होते हैं, 6 होते हैं। एस स्टैंड फॉर सैम्पल स्पेस, 1 2 3 4 5। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या थी, गिवन दैट की, वो है आपके पास बन जाता है ए इंफॉर्मेशन बनी, और वो कौन सा है, इवन नंबर है। तो यहाँ से इवन नंबर कौन से होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। बी क्या है आपके पास, जो ग्रेटर देन 3 से बड़े हों, वो कौन से है, 4 5 6। आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और ए इंटरसेक्शन बी क्या बना, क्योंकि फॉर्मूला है, इनमें से दोनों में कौन से कॉलम आपके पास आउटकम कॉमन है, 2 और 4। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और आप यहाँ पे अपना फॉर्मूला आप जो है लगा के आंसर निकाल लेंगे। समझ आ गई है, यानी जो चीज़ आपको पहले से मालूम हो तो आप उस क्वेश्चन को पहचान इस तरह से रखेंगे, ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और फॉर्मूला आपको याद रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास मैंने मज़ीद एग्जांपल बताई हैं, फिर यहाँ पे मैंने कुछ आपको एक्सरसाइजेज बताई हुई जो मैं आपको एट द एंड लेक्चर ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे जो लॉ पढ़ेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे। चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू, जो पहली चीज़ गिवन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, यहाँ पर गिवन ए, ये आपने फार्मूला याद करना है। ये क्वेश्चन कब कहाँ पर फॉर्म होते हैं, जहाँ पर डेक की बात की जाए, जहाँ पर बैग्स की बात की जाए, जहाँ पर बॉल्स की बात की जाए। डेक मीन्स जो 52 कार्ड्स की हमारी बात थी। यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है, एग्जांपल 11.22 कि आपके पास 11.22 की एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। हाँ जी, ये आपके पास ये साथ साथ दिखा भी नहीं हूँ, ये लॉ है। अच्छा, ये आपके पास ड्राइव बुक में ज़रूर बताया, लेकिन हम ड्राइव करते नहीं हैं। ड्राइव करने के लिए मैंने आपको सिर्फ एडिशन लॉ बताया क्योंकि वो क्वेश्चन आता है। ये जी आपके मल्टीप्लिकेशन लॉ का, और ये आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ पर आपके पास है वेल शेफर्ड पैकेट है 52 कार्ड्स का, जिसमें से 2 कार्ड जो हैं वो ड्रॉन किए गए हैं। जब 2 कार्ड ड्रॉन करते हैं तो हम उनको न्यूमेरिकली लिखते हैं n इज इक्वल टू 2। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ड्रॉन कार्ड होता है आपके पास। सक्सेसफुली विदाउट प्लेसमेंट, सक्सेसफुली मतलब ड्रॉ हो चुके थे लेकिन उनको वापस रखा नहीं गया। ठीक है, कार्ड में रखा नहीं गया तो कार्ड क्या हुआ, इनकम्प्लीट हो गया। फाइंड आउट क्या करना है, जो फर्स्ट कार्ड ड्रॉ हुआ था दैट इज़ किंग, और जो सेकंड कार्ड ड्रॉ हुआ था दैट इज़ क्वीन। अब हमें ये नहीं मालूम कि 52 में जो हमारे पास 4 कार्ड्स आते हैं, यानी एक स्पेड का आता है, एक क्लब का आता है, एक हार्ट का आता है और एक डायमंड का आता है, उनमें से किस किंग या कौन सी जो क्वीन है वो ड्रॉ हुई है और उसको वापस रखा नहीं गया, हमें नहीं मालूम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे तो आप इस किस्म से स्टेटमेंट्स बनाएंगे कि आपने पहले 52 कार्ड्स लिखने हैं, 2 कार्ड आपके ड्रॉ हो गए हैं। मैंने लिखा W.O.R का मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड करना है कि जो पहला कार्ड है दैट इज़ किंग और जो सेकंड कार्ड ड्रॉ हो दैट इज़ क्वीन। सॉल्व किया, पहले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितने किंग होते हैं, 4, 52 कार्ड्स हैं विच इज़ नॉट रिप्लेस। दूसरे में क्या था, बी गिवन ए का मतलब क्या हुआ था, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गिवन थी ना मुझे कि पहला कार्ड ए हुआ, किंग गया और किंग क्या हुआ, रिप्लेस नहीं हुआ। तो मेरे पास था जो बी बना वो क्या बना, क्वीन। क्वीन कितनी थी, 4, और स्लैश बी कितना, ए क्या था मेरे पास 52, क्योंकि एक कार्ड रिप्लेस वापस नहीं रखा गया तो कार्ड कम हो गया। आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया और आपने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये एग्जाम्पल नंबर 1.3 भी आपकी इसी तरह से आ रही है। ठीक है, फिर आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आ जाता है।
इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो एक दूसरे से इंडिविजुअल होते हैं। यानी अगर आप यहाँ पर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे जब आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं तो इंटरसेक्शन का जो साइन है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू डॉट, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पढ़ेंगे आप। क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं इसमें, डाइस के, कॉइन के, ये जो हैं वो केसेस आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है 11.24, अ फेयर डाई इज रोल ट्वाइस टाइम, फाइंड आउट। जो पहली गेटिंग थी वो थी 4, 5, 6 और 6 थी, और का मतलब यहाँ प्लस होता है। एंड द फर्स्ट टॉस जो उन्होंने वहाँ पे टॉस किया तो क्या निकला, 1, 2, 3 और 4 ऑन द सेकंड पे 1, 2, 3, 4 निकला और फर्स्ट में 4, 5, 6 निकला। और का मतलब क्या है, ऐड करना है आपने। यहाँ मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिखा हुआ है कि जब कहीं भी और का इस्तेमाल हो तो इट्स मीन आपने ऐड करना होता है, और कहीं पे एंड का इस्तेमाल हो दैट्स मीन आपने मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मैंने बताया कि इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पर होता है प्रोबेबिलिटी में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बना, 4, 5 और 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बना, 1, 2, 3, 4 और 4 बना। जब मैंने इंटरसेक्शन की बात की तो क्या किया, 3/6, क्योंकि फेवरेबल आउटकम कितने थे, 3 थे, और टोटल आउटकम कितने थे, 6 डॉट। यहाँ पे बी के फेवरेबल आउटकम कितने थे, 4, और टोटल आउटकम कितने थे, 6। मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, 6 6 36, और यहाँ कटिंग की तो 1/3 मेरा आंसर हुआ। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज मैंने कहा जो है फुल इंक्लूड है, आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, इसमें आपने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आपकी बुक का पेज नंबर 35 है, यहाँ पर रिपीटेड इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में ये तमाम जो मिसलेनियस एक्सरसाइजेज हैं ये तमाम शामिल हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये आपने सारी करनी है, ठीक है। ये आपसे अभी नहीं होगी क्योंकि बाइनॉर्मल के होंगे, लेकिन आपने बाकी तमाम चीज़ों को करना है, जिसमें से मैंने कहा कि आपकी जो एक्सरसाइज है कि तमाम सवाल आपसे हो जाएंगे और होने चाहिए। ट्राई करें, देखें अगर आप प्रोबेबिलिटी नहीं आपको समझ आएगी तो आप कभी भी रैंडम, बाइनॉर्मल और नॉर्मल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो काइंडली आप इसको पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। थैंक यू क्लास।